अब इधर एक पुंडरी गोस्वामी का हमने सुना, कितनी मूर्खतापूर्ण बात ये व्यक्ति करने लगा है। विदेश जाकर पढ़ने का, मलेच्छों से संसर्ग करने का ही सब दोष हो जाता है। वो कह रहे थे प्रेम और विवाह में विवाह अंतर जो होता है, प्रेम को विवाह नहीं कहते, निर्वाह को विवाह कहते हैं। सीता जी का अभी अभी विवाह हुआ, पता चला तुरंत की जो है सो जंगल जाना है तो तुरंत चली गई। अरे अभी अभी विवाह हुआ, उसित्वाद्वाद समा इच्छा कुणाम निवेशन, 12 वर्ष रही हैं सीता जी, 12 वर्ष रही हैं सीता जी अयोध्या में अपने विवाह के बाद। अभी अभी विवाह हुआ और कल ही जंगल गए, ऐसी बात नहीं है। सीता जी का पातिव्रत्य तो महानतम है, वरणीयतम है, उनका व्याख्यान करना तो बहुत सौभाग्य का विषय है, लेकिन जो बात जैसी है वैसी ही बताओगे ना तुम। अब ये सब जो बकवास करते रहते हैं, नेताओं की चापलूसी, आदित्यनाथ की चापलूसी कर दो तो हमारा मठ सुरक्षित रहेगा, नरेंद्र मोदी की चापलूसी कर दो तो हमारा यशोगान होगा, हमें 10 तरह के पुरस्कार मिलेंगे। IMA वाले गए थे ना रामदेव पर केस करने के लिए, तो IMA वाले और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि ये सब अंधविश्वास में आता है, इस प्रकार से नहीं। तो आयुर्वेद तो छोड़ो तुम, रामदेव को तो ना आयुर्वेद पर अधिकार है ना योग पर अधिकार है, वो तो व्यापारी है, अपना जो कर रहा है करेगा, वर्णाश्रम का भी खंडन करता ही है। लेकिन कल को अगर सुप्रीम कोर्ट यह कह दे कि जो गोरक्षनाथ जी के मत में योग संहिताओं में दिव्य यौगिक शक्तियों से, सिद्धियों से रोगनाश का वर्णन मिलता है, वो सब अंधविश्वास है, तुम दावा नहीं कर सकते ऐसा, तो क्या गोरक्षनाथ जी के मत का खंडन करेगा आदित्यनाथ? नहीं करेगा। इन नेताओं का और इन कथित नेता प्रायोजित गुरुओं का कोई ईमान धर्म थोड़ी होता है। ईमान शब्द यहाँ पर उस प्रकार से मत लेना, एक व्यवहार की बात में हमने कहा तुमको। मत्समः पातकी नास्ति जो शंकराचार्य जी लिखा, वो अपने लिए थोड़े ही लिखा था, हमको तो लगता है ऐसे लोगों के लिए लिखा था। इन श्लोक की सार्थकता ही लोगों में है, लेकिन बात है कि पापघ्नि तत्समान ही तक इनकी बुद्धि गई नहीं। मत्समः पातकी नास्ति वाला ही भाव पर इन लोग रह गए, इसलिए परम पातकी बनने चले। एक व्यक्ति विवाह करता है, विवाह करके एक स्त्री का स्वामी बनता है, धर्मानुसार उस पत्नी से प्रेम करता है, रमण करता है, गृहस्थ धर्म का आनंद लेता है। अब बहुत से लोग बन जाते हैं स्वामी जी। अब जब स्वामी बनता है तो एकनिष्ठ होकर रहता है, लेकिन जब स्वामी जी बन जाता है तो 75 तरह की स्त्रियों से संपर्क कर लेता है, फिर 75 तरह के व्यभिचार में लग जाता है। स्वामी बनोगे तो एक थाली में रोज खाओगे, उसको धोकर साफ करोगे फिर खाओगे। स्वामी जी बनोगे तो रोज पत्तल में नया नया पत्तल चाटोगे, और चाटने का अर्थ वही है, पत्तल से ही है, तो चाटोगे और फेंकोगे। तमाम ये जो मठ बन गए हैं सारे व्यभिचार के अड्डे बन गए हैं, और जब स्त्रियां नहीं मिलती हैं तो होल इज गोल बोलकर किसी भी छिद्र में घुस जाते हैं, समलैंगिकता को भी अपना लेते हैं। हमारी माता जी ने फोन किया हमको और कहा कि जैसे गुरुचरण दास इत्यादि कह रहे थे ना कि, या और भी लोग कह रहे थे कि निग्रहाचार्य जी की माता ही सोचती होंगी कि मेरा बेटा संतों को गाली देता है, मेरा बेटा ऐसा करता है। नहीं, उनको कोई कष्ट नहीं। अनमोल इत्यादि बकवास कर रहे थे ना कि इनकी माता कितना कष्ट होता होगा। माता जी को गर्व होता है, हमारी माता जी को दुख है हमारे होने से, लेकिन किस बात का दुख है ये मैं बता दूं। मेरी माता जी को ये दुख है कि उनका एक पुत्र क्यों निग्रहाचार्य हुआ। वो कहती हैं कि मेरे 10, 20, 100 पुत्र होते, शतपुत्रवती हम होते, और मेरे 100 पुत्र वह कार्य कर रहे होते जो हमारा एक पुत्र कार्य कर रहा है, तो ये पाखंडियों का जो नाटक है वो तत्काल बंद होता। हमारी माता जी ने कहा कि हम तो इसको संत समझते थे, तो जूतखोर निकला। जैसे लंका दहन करके रावण के पाखंड का खंडन किया, उसके छद्म वैभव का नाश किया हनुमान जी ने, वैसे इन नकली जगत गुरुओं और धर्मों के मठों में आग लगा देनी चाहिए और इनका संहार कर देना चाहिए। ये हमारी माता जी का चिंतन है और ये माता जी का आशीर्वाद है और उनकी दी हुई शिक्षा है। ऐसा नहीं लगता है मेरी माता जी संतों की निंदा कर रहा है, क्योंकि वो जानती है मैं संतों की निंदा नहीं कर रहा, मैं धर्मशास्त्रों का विहिंसन करने वाले पाखंडियों का ये कर रहा हूं।